नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत का भूगोल। इसमें मात्र हम 3 वीडियो में पूरे लुसेंट का भारत का भूगोल ख़त्म करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और ये पहला वीडियो थोड़ा कम समय का होगा। इसके बाद आप जैसे ही बताइएगा कि कैसी लगी आपकी वीडियो, उसके बाद हम जस्ट दूसरा वीडियो लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 8 डिग्री 4 से 33 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। जबकि 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किमी। 32,87,263 वर्ग किमी। जबकि नोट में है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारत से बड़े 6 देश हैं, याद रखिएगा। रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है, जबकि जबकि भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व यहाँ होता, संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व मतलब संसार का 2.42% भारत में निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है और कुछ दिन में ये प्रथम हो जाएगा। जबकि भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व का 17.5% है। भारत का जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है, जबकि क्षेत्रफल 2.42% है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े देश हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो पहले है चीन, दूसरे पर है भारत, तीसरे पर है यूएसए और चौथे पर है इंडोनेशिया। अगली क्वेश्चन है, भारत के स्थल सीमा की कुल लंबाई है। स्थल सिर्फ भूमि से पूरे कुल लंबाई कह रहा है, जितने देश से लगे हुए हैं, तो उसका कुल लंबाई है 15,200 km। 15,200 km। वहीं अगर भारत के तटीय भाग की लंबाई पूछे, तट यानी समुद्र तट का सिर्फ लंबाई पूछे, तो 7516.16 km है। 7516.16 km है। और यहीं अगर पूछ दे भारत के मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई, भूमि मतलब जमीन से जुड़ा हुआ तटीय भाग, तो 6100 km है। 6100 km है। अगली क्वेश्चन है, बांग्लादेश से लगे भारतीय राज्य कितने हैं? तो बांग्लादेश से भारत का 5 राज्य लगा हुआ है। इसको हम ट्रिक से याद कर लेंगे। मित्र अब मैं का मतलब हुआ, मी से हुआ मिजोरम, त्र से हुआ त्रिपुरा, अ से हुआ असम, ब से हुआ बंगाल और मे से हुआ मेघालय। अगली क्वेश्चन है, इसी में है नोट में, जबकि भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है 40.96.7 km। जबकि अगर कुल पूछे तो 15,200 km, जिसमें 40,96.7 km बांग्लादेश से लगी हुई है केवल। वहीं अगर बात करें चीन से लगे भारतीय राज्य, तो चीन से लगे भारतीय राज्य 5 है, जिसमें ट्रिक से हम देखेंगे तो इसमें है हेमा अरुणा सीलखंड। हेमा अरुणा सीलखंड, 2-4 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। हेमा का मतलब हुआ हिमाचल प्रदेश, अरुणा का मतलब हुआ अरुणाचल प्रदेश, सी का मतलब हुआ सिक्किम, लौ का मतलब हुआ लद्दाख और खंड का मतलब हुआ उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य है। पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य भी 5 है। ट्रिक में देखेंगे तो पहले था पंगु राज, अब जब लद्दाख बन गया तब हो गया पंगुल राज। पंगुल राज। पॉपर अंशवार से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात, लौ से हो गया लद्दाख, रा से हो गया राजस्थान और जौ से हो गया जम्मू कश्मीर। जबकि पाकिस्तान से सबसे अधिक क्षेत्रफल से लगा भारतीय राज्य राजस्थान है। पाकिस्तान से सबसे अधिक दूरी में राजस्थान लगती है, लेकिन आपके मन में चलता हुआ कि जम्मू कश्मीर लगती है क्योंकि वहाँ युद्ध ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसी नहीं है, राजस्थान लगता है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल से लगा भारतीय राज्य है। नेपाल से लगा भारतीय राज्य 5 है, जिसको हम ट्रिक में देखेंगे ऊपर बीसी खंड। ऊपर बीसी खंड, ऊपर का मतलब हुआ
ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश, प से हो गया पश्चिम बंगाल, बी से हो गया बिहार, सी से हो गया सिक्किम, और खंड से हो गया उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। म्यांमार से लगे भारतीय राज्य, म्यांमार से 4 राज्य लगा है। मम्मी आना, मम्मी आना माने म्यांमार मतलब मम्मी आना। मौ से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, और ना से हो गया नागालैंड। अगर इसको आप 2 से 4 बार पढ़िएगा तो निश्चित ही पूरे याद हो जाएगा। और ट्रिक से याद जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपको पूरी ठोस से याद नहीं रखेगा, आप भूल जाइएगा। और ये कई बार पूछ चुका है और विद्यार्थी इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा फंसता है। अगला इसी में है इम्पोर्टेंट फैक्ट में, जबकि भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। अगर पूरे राज्य की बात किया जाए तो 16 गो राज्य है जो पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं। वहीं अब बात करेंगे भूटान से लगे भारतीय राज्य, तो भूटान से लगे भारतीय राज्य 4 है, जिसमें है अरुण बस, अरुण बस, अरुण बस का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश, ब का मतलब हुआ बंगाल, अ का मतलब हुआ असम, और स का मतलब हुआ सिक्किम, सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान से लगे एकमात्र भारतीय राज्य, मात्र एक लगता है, लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर लगती थी, अब जम्मू कश्मीर नहीं लगती है, लद्दाख लगती है। जबकि भारत के जल और स्थल सीमा के लगे भारतीय राज्य 3 हैं, मतलब जल से भी लगते हैं, पानी से भी लगते हैं, समुद्र से भी, और स्थल यानी भूमि से भी लगते हैं। ऐसे 3 राज्य हैं जो है बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इसको आप याद रख सकते हैं। अगली क्वेश्चन है भूटान से सबसे अधिक सटा राज्य है, तो भूटान से सबसे अधिक सटा हुआ राज्य असम है, असम है। जबकि नेपाल से सबसे अधिक सटा हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश, नेपाल से सटा हुआ है उत्तर प्रदेश। बिहार ने समझिएगा, नेपाल से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सटा हुआ है। म्यांमार से सटा हुआ है मिजोरम, म्यांमार से सटा हुआ है मिजोरम, और बांग्लादेश से सटा हुआ है पश्चिम बंगाल। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से सटा हुआ है जम्मू कश्मीर। अगली क्वेश्चन है भारत के दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु। इंदिरा पॉइंट जो है यह बृहत निकोबार में है, बड़ा निकोबार। बृहत निकोबार का मतलब हुआ बड़ा निकोबार, जिसका अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। पहले पिग्मेलियन पॉइंट था, पिग्मेलियन पॉइंट को भी लाहिचिंग पॉइंट भी कहते थे। ये जो इंदिरा पॉइंट है भूमध्य रेखा से मात्र 876 किलोमीटर दूरी पे है, 876 किलोमीटर दूरी पे, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के सबसे उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी तो बात कर ली इंदिरा पॉइंट, अब उत्तरी बात करें तो उत्तरी है इंदिरा कॉल, जो जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु है। जबकि पश्चिमी बिंदु अगर बात करें तो पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, जो गुजरात में है, सरक्रीक गुजरात में पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु है कीबूत, कीबूत अरुणाचल प्रदेश में है, कीबूत अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं अगर बात करें हम, अगला क्वेश्चन कोलाबा पॉइंट, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। जबकि पॉइंट कालीमरे, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में है। पॉइंट पेड्रो जाफना में है, पॉइंट पेड्रो जाफना में है। अगली क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच रेखा है, तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा सब जानते हैं। जबकि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, वही नल्ला पाकिस्तान। उसके बाद डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया, अब जो पहले भारत और अफगानिस्तान में है के बीच था। यही अगर इसमें हम बात कर लिया जाए तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा 1914 में बना था, 1914 में बना था। और यही रेड क्लिफ रेखा 1947 में बना था। इसी में है काराकोरम रेंज, अच्छा मैनरहिम रेखा भी है, मैनरहिम रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अगला है काराकोरम रेंज, जो भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच है। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के बीच है। काराकोरम रेंज को तीसरा ध्रुव कहते हैं, कैमा ध्रुव कहते हैं, तीसरा ध्रुव। अगली क्वेश्चन है भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है काली नदी, काली नदी बनाती है सीमा। इसी में है
पटकाई की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच, काली नदी भारत नेपाल, काली नदी भारत नेपाल, पटकाई पहाड़ी भारत और म्यांमार, पटकाई पहाड़ी भारत और म्यांमार, यही है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत को श्रीलंका से अलग करती है, भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और एक क्वेश्चन इसमें है, राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में है, राम सेतु जो है पाक जलडमरू मध्य में है, राम सेतु पाक जलडमरू मध्य में है। इसी में है अगला, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। इसके अलावा यह 5 राज्य से भी गुजरती है, 5 राज्य से गुजरती है, जो इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो ये 8 राज्य से गुजरती है। और जब तक इसका ट्रिक याद आप नहीं रखिएगा तो आपको याद होना बड़ी मुश्किल है और बहुत बार पूछा जाता है। तो ये है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। मी का मतलब हुआ मिजोरम, त्र का मतलब हुआ त्रिपुरा, प का मतलब हुआ पश्चिम बंगाल, र का मतलब हुआ राजस्थान, ग का मतलब हुआ गुजरात, मौ का मतलब हुआ मध्य प्रदेश, और छा का मतलब हुआ छत्तीसगढ़, और झाड़ का मतलब हुआ झारखंड। यानी इसको नाम याद रखना, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़। और 2 बार देख लीजिएगा, निश्चित याद हो जाएगा। आज पहली वीडियो था इसलिए हम थोड़ा छोटा बनाए हैं, कल यानी 3 वीडियो में हम पूरे भारत भूगोल खत्म कर देंगे और 6 वीडियो में पूरे भूगोल। इससे आपको एक क्वेश्चन लूसेंट से गलती नहीं होगा, आने वाले कोई भी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा बहुत ही सहयोग मिलेगा। कल जो होगा वो लगभग हो सकता है कि 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो हो सकता है। चलिए धन्यवाद। वीडियो आपको कैसी लगी तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।